नमस्कार, मैं हूं संदीप और आप मेरे साथ देख रहे हैं एक साल नमो नमो। इस बेहद खास कार्यक्रम में हम चर्चा करते हैं मोदी सरकार की एक साल की उपलब्धियां। मोदी सरकार ने वायदा किया था अच्छे दिन आएंगे, क्या अच्छे दिन आ गए? मोदी सरकार ने वायदा किया था बेरोजगारी दूर होगी, क्या सभी लोगों को रोजगार मिल गया है? मोदी जी ने कहा था काला धन वापस आएगा, क्या काले धन पर कोई कार्रवाई हुई है? क्या सच में 12 महीने जो मोदी सरकार ने बिताए हैं, 12 महीने में जो 17 देशों की मोदी जी ने यात्रा की है, उससे क्या भारत को, भारतवासियों को, हिंदुस्तान के लोगों को कोई गर्व करने का विषय बना है, या अभी भी सपने खुली आंखों से ही देखे जा रहे हैं, जमीन पर कुछ लौट नहीं रहा? इस तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में है कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए नरेश गोदारा जी। गोदारा साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। आईएनएलडी का पक्ष रखेंगे प्रेम सिंह धनखड़ जी। धनखड़ साहब, आपका स्वागत है स्टूडियो में। और बीजेपी की बात, जो बीजेपी आज कटघरे में, उसका जवाब देने के लिए ओमदत्त शर्मा जी हैं। ओमदत्त शर्मा जी, आपका स्वागत है। नरेश गोदारा जी कांग्रेस यूथ का रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेम सिंह धनखड़ साहब प्रधान महासचिव हैं आईएनएलडी के, और ओमदत्त शर्मा जी बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में है, 1100 करोड़ में बैठते हैं। तो मैं सबसे पहला प्रतिक्रिया कांग्रेस की ओर रुख करूंगा। कहने में गुरेज नहीं हो रहा, कांग्रेस के अतिथि हमें कम मिलते हैं। नरेश जी, अच्छे दिन आएंगे ये वायदा किया गया, पूरे जोर शोर से मोदी जी ने प्रचार किया। आप गांव देहात जाते हो, जमीन पर हो, क्या सच में अच्छे दिन आ गए हैं? अच्छे दिन बातों में हैं, जमीन पे कोई अच्छे दिन अभी तक नहीं आए हैं। ना कोई रोटी रोजगार है पब्लिक के लिए जी, ना कोई रोजगार करने का अवसर है, ना कोई अभी नए रोजगार हमारे यहाँ लाए गए हैं। मोदी जी ने जितनी भी विदेश यात्राएं की हैं, आज कोई भी बड़ा रोजगार अभी तक कोई हमारे यहाँ देश में आया नहीं है जी। और दिन पे दिन बैरल के दाम है वो अब भी फिलहाल भी डाउन है, और हमारे देश में आज भी पेट्रोल डीजल महंगा है जी। गंगा सफाई अभियान जो शुरू में बोला गया था कि हम गंगा को अभियान को उसको शुद्ध कर देंगे, जुमले बड़े बड़े जुमले थे, आज भी गंगा की वही हालत है जो पहले थी जी। स्मार्ट सिटी बनाने का वादा जी, वो आज भी वादा ही है। हर रेलवे स्टेशन को हम वाईफाई कर देंगे, वो भी आज वादा ही है। आज तक इनमें से कोई भी एक भी घोषणा पूरी नहीं हुई है, सारी कागजों में है और जुमलों में है। जी, आपके अनुसार अभी अच्छे दिन वेटिंग में है? वेटिंग में है। प्रेम जी, अच्छे दिन आ गए क्या? अच्छे दिन इस सरकार में सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के आए हैं, जो कल तक चाय बेचते थे और आज वो विदेशों में घूम रहे हैं। जी। जनता को जो उन्होंने बहकाया है, झूठ बोल के जो वोट लिए हैं, उसका तो आने वाले समय में जनता जवाब देगी। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के अच्छे दिन आए हैं और किसी के नहीं आए। और लोगों को तो जैसे इन्होंने एक कोयला वो अभी आवंटन किया है, मैं पूछना चाहता हूँ अपने बीजेपी के साथी से, कोयले की कीमत तो बढ़ा दी, क्या कोयले की कीमत फिक्स की है? इस कीमत पे बेचेंगे। जब तक इस कीमत को फिक्स नहीं करोगे, वो कीमत अगर ज्यादा दी है तो ज्यादा महंगाई पे बेचेंगे। वो महंगा बिकेगा तो महंगाई बढ़ेगी, उससे आम नागरिक को नुकसान होगा। अच्छा ये होता कि कोयले की कीमत फिक्स करते, अगर इस कीमत पे आपने कोयला बेचना है, उसके बाद जो है ना टेंडर प्रक्रिया शुरू करते और उसके बाद रेट लेते, तो पता लगता ये कितने ईमानदार हैं। ये तो महंगाई बढ़ाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। जब तक आप किसी चीज के रेट फिक्स नहीं करोगे, इस रेट को पे आपने चीज बेचनी है, तब तक जो है ना महंगाई को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इकोनॉमिक्स का एक नियम है प्रेम सिंह जी कि ज्यादा मांग होती है तो कीमत बढ़ जाया करती है, नहीं कम मांग होती है तो कीमत घट जाए बढ़ जाया करती है। तो ये स्टोरेज जो आप मुझे लगता है कि सरकार भी कहीं बाजार और व्यापार पर निर्भर करती है। सरकार डिक्टेटर नहीं है कि किसी भी बात पर फुल स्टॉप लगा दे कि इतने में बिकनी चाहिए। मैंने आप लोगों की प्रतिक्रिया ली, मैं चाहता हूं कि बीजेपी के जो आरोप आपने लगाए हैं, एक बार इन आरोपों का बात के क्या अच्छे दिन आ गए हैं ओमदत्त शर्मा जी, बताएं। देखिए, मैं सबसे पहले अपने मित्र साथी नरेश गोदारा जी को कहना चाहूंगा जी कि जो कह रहे हैं कि अभी कागजों में अच्छे दिन आए हैं जी, किसी काम को करने के लिए नए सिरे से रोड पे उतारने के लिए कुछ वक्त चाहिए जी। कभी भी मोदी जी ने ये नहीं कहा
कि 1 महीने में अच्छे दिन आ जाएंगे, 2 महीने में अच्छे दिन आ जाएंगे या 4 महीने में आ जाएंगे। जी 5 साल जनता ने उनको दिए और 5 साल के अंदर सारे टाइम के अंदर इतना काम अभी से ही देख लो आप। जी। कह रहे हैं देशों में मोदी जी घूमने के लिए जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? 125 करोड़ देशवासी जी जो हमारे हैं उनकी रोजी रोटी के लिए, उनके व्यापार के लिए वो विदेशों में जा रहे जी। हैं, ना कि वो घूमने के लिए जा रहे हैं। कौन सा व्यापार लेके आए आज तक वो देखिए व्यापार हुआ, ये इसको रोड पे आने में समय लगेगा। वो पैसा देकर आए हैं, लेकर नहीं आए हैं नहीं। शर्मा जी। पहले से वो दिया जाता पैसा है। देकर आ रहे हैं, लेकर नहीं आ रहे हैं। और ये पहली difference है। बार कोई प्रधानमंत्री का विदेशी दौरों का पता लग रहा है कि कहीं जा रहा जी। है। और देशों में विदेश में जहां भी जा रहे हैं हर देश में डंका बज रहा है नहीं, कि भारत की कोई शान है। मनमोहन सिंह भी गए थे ऐसे पैसे लेकिन लेके आए थे, उनका लेकिन पता- कुछ नहीं हुआ उसका रिजल्ट। जी जी आखिर में ए- 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 इनकी प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। धनखड़ जी मनमोहन सिंह जाते थे जी और वो एक मौनी बाबा बन के जाते थे। उनका किसी को पता नहीं होता था किस देश में जा रहे हैं, क्या रोजगार के लिए जा रहे हैं, क्या वहां पे प्रतिक्रिया कर रहे हैं वो जाके, किसी को नहीं होता था। आज अगर मोदी जी किसी भी देश में जा रहे हैं तो उनका जाने से पहले सारा रोड मैप मीडिया को दे दिया जाता है। किस लिए जा रहे हैं, वहां क्या व्यापार, क्या हम वहां पे निवेश करेंगे, क्या हम वहां से लेके आएंगे, सारा कुछ पहले बता दिया जाता है। आप मानते हैं कि भारतवासियों के लिए ऐसे दिन आ गए हैं कि सीना 56 इंच का किया जा सकता है? बिल्कुल 56 इंच का होगा सीना। जी लेकिन कहते हैं ना जी एक वृक्ष है, अगर पुराना वृक्ष हो गया है और उसमें नीचे कहते हैं ना जड़ों में जंग आ जाता है, हाँ। तो उसमें मिट्टी का तेल डाला जाता है। उस जंग को छूटने के लिए थोड़ा समय चाहिए, छोड़ा जाता है। और उसमें जब तो आपका इशारा कांग्रेस की तरफ है, आपका इशारा कांग्रेस की तरफ है। गोदारा जी आप पिछले 7 साल कांग्रेस ने राज किया है हाँ और जंग लगाया है। ना, और जंग लगाया देश को। जितना विकास कांग्रेस ने किया है इस देश में, जी मोदी जी को 1 साल हो गया कार्यकाल को पूरा। जी इनके सर, कार्यकाल एक में साल आप- जी जी आप- जी, उनका जी इनकी बात सुन लेते हैं। आप जी एक साल को अगर 7 साल में कंपेयर करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। जी आज दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, मोदी जी दिल्ली में हमारे यहाँ देश के प्रधानमंत्री हैं। भाजपा ने वहाँ पे इलेक्शन लड़ा था, जी। पूरी तैयारी की थी, जी, जी। वोटों के पुल बनाए थे। जी। आज वो 15 लाख रुपए पब्लिक के अकाउंट में आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। आज महंगाई दर पे दर और बढ़ती जा रही है घटने की जगह। वो अच्छे दिन 5 साल बाद आएंगे जब कांग्रेस दोबारा महंगाई बढ़ी है पिछले 7 सालों में। वो अच्छे दिन आपको लग रहा है कांग्रेस दोबारा आएगी? हाँ जी, वो दोबारा आएगी। पब्लिक पूरी त्राही है, जी। पब्लिक महंगाई से परेशान है। वो अच्छे दिन 5 साल बाद आएंगे जब कांग्रेस आएगी। अच्छा Public- प्रेम जी आपने दोनों जनों को सुना, वो कहते हैं अच्छे दिन तब आएंगे जब कांग्रेस ये आएगी। दोनों- ये कह रहे हैं 56 इंच का सीना हो चुका है। ये दोनों झूठी और लूट की राजनीति करते हैं। जी। इनका पब्लिक इससे कोई लेना देना नहीं। जी। इन्होंने 60 साल राज किया है, उन्होंने भी जो है ना 5 साल और ये 7-8 साल राज कर लिया। जी। इनका एक भी काम गिना दो जो इन्होंने जनता के हित में किया हो, कभी नहीं। जितनी भी पब्लिक हित में, किसान के हित में और आम जनता के हित में योजनाएं लाई गई, हाँ। वो जो है ना गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी की सरकार में लाई गई। चाहे वे वृद्धावस्था पेंशन जी, हो, जी, जी। चाहे बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे युवाओं को कॉलेज जाने के लिए पास देने का मामला प्रेम हो। सिंह जी ने बहुत बड़ा और बहुत करारा आरोप लगाया है कि झूठ और लूट की राजनीति करते हैं कांग्रेस और बीजेपी। लेकिन झूठ और लूट की राजनीति करने वाले कहाँ होते हैं ये सब जानते हैं। उमदत जी, झूठ और लूट की राजनीति का आरोप है आप पर। भारतीय जनता पार्टी जी। ने कभी झूठ की और लूट की राजनीति नहीं की। जी ये देश और जनता जानती है, पहले से ही जानती है। जहां जहां हमारी सरकारें चल रही हैं, आप चाहे मध्य प्रदेश चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, जी। कहीं भी गुजरात जाके चले देख लो, कोई झूठ की और लूट की वहां पे राजनीति नहीं है। जो विकास कार्य हो रहे हैं, मोदी जी को आज आप देश में देख रहे हो, उससे पहले देखो आप, उन्होंने गुजरात को एक मॉडल बना के दिखाया है। आज देश को मॉडल बनाने के लिए मुसलमानों जा को रहे डरा हैं। के सरकार लेते हैं। मुसलमानों को जो हमारा जो नहीं, वोट बैंक जी, है यहाँ- वो यहाँ उनको की- डरा देते हैं। ये जो है धार्मिक उन्माद फैला के राजनीति करते हैं, जी। जो कि देश के लिए ठीक नहीं है। धार्मिक हमारा कोई ऐसा नहीं है। मुस्लिम भाई भी हमारे बराबर, जैसे कंधे से कंधा मिला के सरकार बनाई है उन्होंने भी। जी आज केंद्र में कितने और मुस्लिम काम- मंत्री हैं आप ये बताइए। ये अगर गैर जो मुस्लिम हमारे लोकसभा में जीत के कितने आए? राज्यसभा में तो भेज मेरे को एक बात आप अगर ये बता चाहते हैं तो दीजिए। राज्यसभा में भेज लोकसभा में जीत इन्हें के- अपने जान पूछ के रहे हैं। शाहनवाज उजैश वो जो बिहार से जो हमारा जी। है, शाहनवाज वो जान पूछ के रहा है बीजेपी ने वहां से। जी। धनखड़ जी, हम मंत्रालय में किसको ले रहे हैं?
हमको ये प्रधानमंत्री का विवेक है, ये प्रधानमंत्री का विषय है। बिल्कुल सही बात है, इस विषय पे हम नहीं जाएंगे। लेकिन आपसे आरोप एक साल के कार्यकाल में ये नहीं कहता कि मुसलमानों को बात हमारी होती है। एक साल के कार्यकाल में हमारे प्रधानमंत्री जी ने नजमा हेपतुल्ला को उन्होंने मंत्री अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाया और उसके साथ ही संसदीय मंत्री भी हमारे हैं मुख्तार अब्बास नकवी। अब कितने से मतलब क्या 17% है। अब आपका कहना क्या है कि मंत्रियों में भी रिजर्वेशन कर दिए है। आप INLD की तरफ से ये बात रखना चाहते हैं कि मंत्री को भी धर्म के आधार पर रिजर्वेशन होना चाहिए? कुछ तो नहीं, आप बता दीजिए। काबिलियत हो क्या मुसलमानों में काबिलियत नहीं? बहुत ज्यादा है, क्या काबिलियत नहीं है तो क्यों नहीं मंत्री? बहुत ज्यादा काबिलियत। आप बता दीजिए जनता को कितने % रिजर्वेशन आप मुसलमानों का मंत्री जो है। आप शहनवाज हुसैन की वकालत मत कीजिए। शहनवाज हुसैन खुद अपने आप में सक्षम है, आप अपने पार्टी का पक्ष रखिए। पार्टी आप INLD हम ये पूछना चाह रहे हैं क्या मुसलमानों? आप अभय सिंह चौटाला और अजय सिंह चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला की बात कीजिए, आप शहनवाज हुसैन की बात मत कीजिए। उसके वो देश के नागरिक बिल्कुल है, लेकिन नागरिक उनके पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, तो क्यों नहीं? आप अपनी पार्टी को समय दीजिए। ये समय आपकी पार्टी के प्रचार के लिए जाना चाहिए, बीजेपी के पार्टी के प्रचार के लिए नहीं है। जो इन्होंने धार्मिक ये डिबेट आपके नेता सुनेंगे बोली है जी, और पब्लिक को डरा के वोट लिया है और इससे देश को नुकसान होगा। झूठ और लूट का ही मैं गोदारा साहब के पास आ रहा हूं। INLD ने आप पर आरोप लगाया है कि आप और बीजेपी झूठ और लूट की राजनीति करते हैं। झूठ और लूट की राजनीति कौन करता है वो तो आज सबके सामने है। इनेलो है, इसका क्या असर है वो पूरे जनता को पता है, पूरे देश को पता है कौन झूठ की और लूट की राजनीति करता है। शुरू से ही इन्होंने यही काम किया था। जब हरियाणा में इनकी सरकार थी, जब भी लूट की और झूठ की ही इन्होंने राजनीति की है। 15 साल पहले की बात कर रहे हैं आप। जब आज ये उसी का असर आज इनको मिला हुआ है, जो आज ये कहाँ पे पहुंचे हुए हैं आप सबको पता है। बीजेपी और कांग्रेस के नेता भी जेल में है। इनका अपना जो इन्होंने अपने किए हैं वो आज भुगत रहे हैं और झूठ नहीं, उन्होंने जेल का नाम नहीं लिया अभी। ये तो आप अपने आप ही कह रहे हो। ये बीजेपी और कांग्रेस उन्होंने जेल नहीं बोला, बहुत नेता जेल में है जी। ये तो जब तक न्यायालय का वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता जब तक कुछ भी कह सकते हैं। बीजेपी के नेता उसके बारे में कहना ठीक है। 15 लाख रुपए देते हैं, इनके नेता कहीं और ही सैर कर रहे हैं। हाँ। जिनका यही नहीं पता कि नेताजी बाहर आएंगे नहीं आएंगे, कहाँ है कहाँ नहीं है जी। और नेताओं पर अगर आप बात करेंगे तो सवाल मेरा भी उठता है, राहुल जी कहाँ चले गए थे पता है आपको? राहुल जी एक अपनी छुट्टियां आत्मचिंतन के लिए गए हुए थे। ये जनता है, ये सब जानती है। मुद्दा है 1 साल नमो नमो। 1 साल में क्या मोदी जी ने काम किया, हम लौट के आते हैं और अपने डिबेट को सुचारू करते हैं। प्रेम जी, ईमानदारी से बताना, दिल पर हाथ रख के बताना, क्या 12 महीने में कुछ भी काम ऐसा नहीं हुआ जिससे भारतवासियों को जो इन्होंने वादे किए थे जी, उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। उसका प्रमाण दिल्ली के चुनाव ने जनता ने दे दिया है कि इन्होंने कोई भी वादा नहीं पूरा किया। अगर उनमें से एक भी ये वादा पूरा करते तो ये दिल्ली का चुनाव उल्टा होता। क्या बात है। आप मानते हैं कि ओम प्रकाश चौटाला जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री थे? उसके राज में बस अगर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, स्टेडियम आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ, आज तक हिंदुस्तान में कोई सबसे अच्छा प्रशासक है वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। और 15 साल से वनवास काट रहे, वो अलग मैटर है। जनता नहीं, वही तर्क आपने केजरीवाल को लेके दिया है। चुनाव का हार जीत कोई अच्छे काम का सबूत है क्या? ये 44 पे सिमट के आ गए तो इसका मतलब क्या कांग्रेस को कहा गया कि वहां 6 आदमी नहीं ये काम कर रहे हैं? गुड एडमिनिस्ट्रेशन की बात जी, गुड एडमिनिस्ट्रेटर जो है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, ये कलाम आप ही देते हैं, अपने आपके ही पार्टी के लोग देते हैं, बाहर से कोई ऐसा नहीं देता। आप ये बताइए साहब, आप गोदारा साहब, क्या 12 महीने में कुछ भी ऐसा काम भारत में नहीं हुआ? 12 महीने में सूट बूट की सरकार बनाई है जी, अपने सूटों का प्रचार किया है जी, विदेशी दौरे कर रहे हैं। उसके अलावा जमीनी स्तर पे कोई भी एक भी विकास कार्य बीजेपी की तरफ से कोई नया नहीं हुआ है। मतलब अब जनता को बहला रहे हैं, जनता को बहलाया जा और विदेश घूम रहे हैं, विदेश घूम रहे हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे जवाब लिया गया कि जी 15 लाख रुपए अकाउंट में कब आएंगे, तो उन्होंने कहा था ये तो एक चुनावी जुमला है, इसका कुछ नहीं है। वो तो हमने एक नॉर्मली तरीके से कह दिया था। अब जो हमारे गरीब तबका है, किसान है, हम जैसे किसान वो बहकावे में आके मोदी जी को वोट दिया और उनके बहकावे में आके आज उन्होंने सरकार बना ली। अब वो सूट बूट की सरकार बना के विदेश में घूम रहे हैं, जिससे आम आदमी को कोई लाभ नहीं हुआ है। सूट बूट की सरकार ओम दत्त जी देखिए कुछ काम कर रही है नहीं कर रही है? मैं तो नरेश जी एक बात बताऊंगा कि एक पीएम चलो ऐसा भी तो हो कि जिसका सूट ही करोड़ों रुपए में बिके, तो वो करोड़ों आज से पहले क्यों नहीं बिके ना? देखिए
अगर किसी वो को सूट बेचा नहीं है, उस कंपनी का प्रचार किया उसने। नहीं, जिस कंपनी का सूट बना था किसी का कोई कंपनी का प्रचार नहीं होता, वो कंपनी का जो है प्रचार कर रहा है। और जहाँ तक बात है काम की रोडों पे आने की, क्या प्रधानमंत्री जनधन योजना लेके आए, क्या रोड पे नहीं आई? वो पहला पीएम है। एक भी जन योजना से एक भी व्यक्ति को है तो अमल में लाने के लिए तुरंत उसको पब्लिक के हवाले अभी एक भी व्यक्ति को जन धन योजना से बेनिफिट नहीं हुआ है। एक भी बता दो, रिकॉर्ड किसी को लाभ क्यों? किसी को लाभ नहीं हुआ है। पेंशन योजना चलिए 12 रुपए सालाना की, क्यों नहीं लाभ होगा? किसको लाभ? एक गरीब, क्या आज तो गरीब आदमी मरा नहीं है? जन धन योजना लागू करने के बाद कोई व्यक्ति आज भी मरा नहीं है क्या? कि आज तक अगर कोई किसी के घर में किसी को आकस्मिक मृत्यु हो जाती क्या मिलता है, लेकिन उसके बाद में भी उसको मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या आज तक इतने कई महीने हो गए इस योजना को लागू हुए, क्या आज तक कोई व्यक्ति मरा नहीं है जिसको बेनिफिट मिला हो? एक भी व्यक्ति नहीं है, क्योंकि गरीब आदमी को तो पता नहीं है सरकार क्या योजना देती है। अब गरीब को तो बहुत बड़ा सवाल IMLD की तरफ से उठा है गोदारा साहब, बहुत बड़ा सवाल उठा है कि जनधन योजना से एक भी व्यक्ति को कोई फायदा नहीं हुआ। एक भी व्यक्ति ऐसा है क्या? इन्होंने पूछा आपसे कि जो मर गया हो उसे बीमा का फायदा हुआ, आपका यही सवाल है? यही सवाल है। दूसरा सवाल ये है, एक सवाल मेरा आपसे है, एक ऐसे व्यक्ति का नाम बता दो जो मर गया हो और जिसे बीमा ना मिला हो। एक ऐसे व्यक्ति का सार्वजनिक रूप से आप नाम बता दो। मेरे आपको इस चैनल से, स्टूडियो से, इस कैमरे से चुनौती है, एक ऐसे व्यक्ति का नाम बता दो जो गरीब था, जनधन योजना में था, जिसको बीमा मरने के बाद नहीं मिला। एक आदमी का नाम आज की डेट में अभी तो एक आदमी का नाम बताओ। अभी कितने यूपी में, बिहार में कहानियां नहीं सुनाओ, कहानियां नहीं सुनाओ। आरोप लगाओ तो तैयारी के साथ लगाओ। आप एक आदमी, सरकार का काम है बताना किसको फायदा हुआ है, और आपका काम आरोप लगाना। सरकार के पास रिकॉर्ड होता है जी, सरकार को बताना चाहिए। विपक्ष के पास रिकॉर्ड नहीं होता। नहीं, विपक्ष के पास गोदारा जी, विपक्ष के पास रिकॉर्ड नहीं होता। विपक्ष के पास विपक्ष के पास रिकॉर्ड नहीं होता। शून्यकाल किस लिए होता है? 0 आवर सदन में किस लिए होते हैं? विपक्ष अपने सवाल नहीं पूछ सकता क्या? डिक्टेटरशिप चल रही है क्या यहाँ? पिछले दिनों पूछा गया है ये, नहीं सिर्फ आरोप लगाने के लिए। प्रेम सिंह जी, आप बड़े नेता के अंदर दुष्यंत चौटाला जी ने पूछा है, सरकार आज तक जवाब नहीं दे पाई इस बात का। ये आप ऑन द रिकॉर्ड बोल रहे हैं? हाँ, आप ऑन द रिकॉर्ड बोल रहे हैं और सरकार जवाब नहीं दे पाई। सरकार नहीं जवाब दे। ऐसा कोई सवाल हो सकता है कि सरकार जवाब ना दे? संसद में पटल पर सवाल नहीं रखे मंत्री जी। नहीं है, मिला अभी तक इनको जवाब, अभी तक नहीं मिला। नहीं मिला अभी तक। ये मुझे लग रहा है कि इस तरह के जवाब बचकाने जवाब है कि दुष्यंत जी जो सांसद हैं वो सवाल पूछे और मंत्री जवाब ना दे। ऐसे संदर्भ की क्या कार्रवाई चल सकती है? ये गुमराह करने की एक बात है। सदन में पूछा गया एक भी सवाल निरुत्तरित नहीं हो सकता। आप बता दीजिए गोदारा साहब, क्या देश के सदन में ऐसी स्थिति हो सकती कभी? वो तो ऑन रिकॉर्ड होता है। जो IMLD आरोप लगा रही है मैं से एक जवाब लेना चाह रहा हूँ। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेशों में जा रहे हैं जी, हमारे देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जिन आज तक मोदी जी किसी राज्य में किसी किसान के पास नहीं गए हैं कि भाई आपकी समस्या क्या है, आप आत्महत्या कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, वजह क्या है, सरकार उसमें क्या मदद कर सकती है। राहुल गांधी जी आज हमारे हर राज्य में जा रहे हैं, किसानों की समस्या सुन रहे हैं, उनसे जो मदद बन रही है वो कर रहे हैं, हर किसानों की समस्या सुन रहे हैं, वो उनके सुख दुख के। एक बड़ा सवाल गोदारा जी ने उठाया है कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो कभी गरीब किसान के पास नहीं गए, हाली पाली के पास नहीं गए, उनके दुख को जानने की कोशिश नहीं की। लेकिन जब से राहुल गांधी जी वापिस आए हैं छुट्टियां मना के, तब से वो हर गरीब की सुध ले रहे, हर किसान की सुध ले रहे। जरूर ये जवाब अमृत शर्मा जी देंगे, लेकिन अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे और सीधे इसी सवाल पर बीजेपी से करेंगे, और क्यों प्रधानमंत्री का क्या फर्ज नहीं होता कि किसान का दर्द जाने। देखते रहिए खबर 24।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक साल नमो नमो। एक साल नमो नमो में चर्चा गर्म थी और सीधा वार बीजेपी पर था। गोदारा साहब का जो कांग्रेस की बात रख रहे, उन्होंने कहा था कि आप बताएं मोदी जी को क्या किसान गरीब से मिलना नहीं चाहिए था क्या? किसान का दुख दर्द सुनना नहीं था क्या? विदेश यात्राओं से कब फुर्सत मिलेगी और कब मोदी जी किसान का हाल जानेंगे? देखिए, मोदी जी विदेश जा रहे हैं, विदेश भी अपने देश के वर्ग से जा रहे हैं जी। बात रही किसानों के यहाँ जाने की, अगर समय उनको है यहाँ पे, अगर वो इंडिया के अंदर हैं तो किसानों से भी मिल रहे हैं, उनके पास भी जा रहे हैं। अगर वो नहीं जा पा रहे, अगर वो नहीं जा पा रहे, उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, राज्य मंत्री हैं, उनकी उन्होंने स्पेशल ड्यूटी लगाई हुई है इस चीज की कि जहां भी किसान है इस तरह की वो आत्महत्या का किसी का वो शिकार हो रहा है, उनके यहाँ जाए वो। और ऐसा पहली बार हुआ है कि किसानों को समय से पहले मुआवजा जो मिला है इस सरकार में मिला है। आप बाहर ना जाके हरियाणा का ले लो, 241 करोड़ का मुआवजा फरीदाबाद में ही, सिर्फ फरीदाबाद हुड्डा सरकार ने पूरे हरियाणा को दिया है और हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतना मुआवजा ओनली फरीदाबाद के लिए दिया है जी। तो किसानों की, गरीबों की तो हितैषी है भारतीय जनता पार्टी पहले से रही है। मंत्री कृषि मंत्री वो कहते हैं धनखड़ साहब, जो भी किसान आत्महत्या करता है वो कायर है जी, बुजदिल है। हमारी सरकार उनके साथ नहीं है जी। ये कहते हैं कि जी हमने मुआवजे दिए हैं जी, मुआवजे दिए हैं जो बीजेपी के अपने गांव में उनके अपने आदमी हैं। जो गरीब आदमी है उनकी तो आज तक ना तो गिरदावरी हुई ना उनको मुआवजे दिए गए हैं। और मंडियों में चले जाओ, आज भी मंडियों में खरीद बंद है। किसी भी मंडी को उठा लो आप, हमने खुद ने देखा जाके, उन मंडियों में खरीद भी नहीं हो रही है। आड़ती वो परेशान, किसान वो परेशान, वो इतनी दूर से अपना गेहूं लेके आते हैं, वहां रुकते हैं, 2-3 एक हफ्ते वेट करते हैं, फिर पता चलता है। धनखड़ साहब आप भी इसी कड़ी में मैं जोड़ लेता हूं, फिर इकट्ठे ही सवाल ले लेते हैं। क्या वाकई किसान बेहाल है, परेशान है और किसान की सुध लेने वाला देश में कोई नहीं है? इससे बड़ा बुरा हाल क्या होगा जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं जी। इससे बुरे दिन तो आ ही नहीं सकते। किसान आत्महत्या जो है ना तभी करता है जिसके पास कोई विकल्प चारों तरफ अंधेरा आ जाता है, कोई विकल्प नहीं होता, न अड़ोस पड़ोस से न सरकार से कोई उम्मीद रहती। एक सवाल जोड़ लेना, मेरा एक सवाल का और जवाब देते रहना कि कोई इतनी बड़ी विकराल समस्या कि सिर्फ 12 महीने में आ जाती है या 12 महीने से पहले भी शासन करने वाले लोग कुछ जो उसमें आप बताइए। मैंने सरकार का फर्ज है जी, पहले कोई समस्या आई है जी उसको सोल्व करना। ये जो जितना बड़ा समस्या हो गई सिर्फ 12 महीनों की देन है, इससे पहले की सरकारों ने भी कुछ किया होगा? नहीं, पहले भी ऐसे ही हुआ है। पहले भी 2-2, 3-3, 5-5, 10-10 रुपए के चेक बटे हैं जी, ओलावृष्टि में। कांग्रेस की तरफ कह रहे हैं वो पहले भी हुआ है जी। पहले भी बोला है कि झूठ की और लूट की सरकारें नहीं है। एक बड़ी पुरानी कहावत याद आ रही गोदारा जी आपके तरफ, विकास का काम कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे की तरफ पत्थर नहीं मारते। आप सरकार में रहे, आप भी सरकार में रहे और बीजेपी की तो पहली बार सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ काम बताए हैं जो पहली बार सरकार है जी, जो आज तक कोई काम नहीं करा। वृद्धावस्था पेंशन देश में अगर लागू की है तो देवीलाल ने की है। किसानों को अगर मुआवजा दिलाने का काम किया तो चौधरी देवीलाल ने किया है।
अगर युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया तो देवीलाल ने किया है। इस देश में एक नाम और बता दीजिए जिसे जननायक कहा जाता हो। जयप्रकाश नारायण, जननायक और देवीलाल जी को दो ही जने हुए ना, मतलब दो बड़े कद के नेता है। नाम होते पूछे नहीं हुआ ना कोई और, इन दोनों की बराबरी नहीं कर सकते। इसी काम की वजह से शायद उन्हें जननायक कहा जाता है। उनके कद का कोई और नेता नहीं बना क्योंकि उन्होंने गरीबों की सुनी, किसानों की सुनी, इसलिए लोग उन्हें अपने आप से जोड़ते हैं। देवीलाल जी के कद की तो बराबरी नहीं की जा सकता। और छोटी सी रियासत जहां महज 10 सांसद चुने जाते हैं, वहां से वो जाके वो प्रधानमंत्री ही बनना था अगर उनके साथ राजनीति ना होती। उन्होंने देश को नहीं, हरियाणा को मान दिया, पूरे देश को मान दिया। उनकी बराबर नहीं की जाती, बिल्कुल बराबरी नहीं की जाती। बिल्कुल मुझे कहने में कोई अतिशोक नहीं हो रहा कि देवीलाल जैसे नेताओं की जरूरत है आज भी देश को, और हमेशा रहेगी, कोई गलत बात नहीं। लेकिन क्या ये जितनी समस्याएं हैं जो गोदारा जी और आपने चश्मा और पंजा एक होकर जो आरोप लगा रहे हो कमल की तरफ, क्या सिर्फ ये 12 महीने की देन है, या दिल पे हाथ लगा के बताओगे कि पुरानी भी कोई कमियां रही नहीं? कांग्रेस ने भी ऐसे ही काम किए। कांग्रेस ने समस्याएं सुलझाने के बजाय उलझाने का काम किया जी, क्योंकि अगर वो समस्याएं सुलझाएंगे तो उनको बेनिफिट नहीं होता है। आपसे जवाब है गोदारा साहब, और दोनों जनता को बेवकूफ बना के रखना इन लोगों का काम है ताकि जनता समस्या में उलझी रहे, और जो तुम काले धंधे कर रहे हैं ये कांग्रेस और बीजेपी के लोग, उसकी तरफ ध्यान न जाए। कितनी बढ़िया बात निकल के आई है गोदारा साहब, कितनी बढ़िया बात निकल के आई है कि जो जनता को बेवकूफ बनाता है वो जीत जाता है। यस और जो जनता के साथ खड़ा होता है वो चौवाल है। जो जितनी लंबी झूठ बोलता है, जितने झूठे वादे करता है, वो जल्दी जीतता है। गोदारा साहब की बात आप लोग बात करता है जनता को, अगर मैं ये काम नहीं कर सकता और ये कर सकता हूँ, उस पर जनता विश्वास नहीं करती है। मतलब अगली बार आपकी सरकार होगी तो हम ये कह सकते हैं आपने लंबी लंबी झूठ, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, समाज सेवा के पक्षधर हैं। आपसे जवाब ले रहे जी। ऐसा है, जितनी गरीब की और किसान की हितैषी आज भारतीय जनता पार्टी हो सकती है, शायद मुझे लगता नहीं है पहले कोई रहा हो। तो भारतीय जनता पार्टी कितना समय से पहले किसानों देखो दूर मत जाओ, चौधरी कृष्ण पाल गुर्जर जी के नेतृत्व में इतनी जल्दी मुआवजा फरीदाबाद में, आप फरीदाबाद से रहने वाले हैं इसीलिए कह रहा हूँ, फरीदाबाद में समय से पहले मुआवजा किसान को मिला है। अब किसानों से जाके पूछो ना, एक किसान ऐसा रहा था वो कहते हैं कि हाँ मेरे पास मुआवजा नहीं है। गाँव तो रोड पे किसान है, किसानों के गाँव रोड पे है, मुआवजा लेने के लिए किसान समय पे सबको मिल रहा है। मंडियों में प्रदर्शन कर रहे हैं लोग। मुआवजा का आंकड़ा कहीं देखो आप, मुआवजा का 241 करोड़ पूरे उसको जा रहा है हरियाणा को, और इतना ओनली एक फरीदाबाद को दिया जा रहा है। आज से पहले भी सरकार रही है। ऐसा है, ये शुरुआत किसने की भी रही है, मुआवजा देने की सरकार किसने की थी? 25,000 रुपए पर एकड़ मुआवजा डिक्लेयर किया था बीजेपी ने। आज वो 10,000 रुपए क्यों आ गई है? क्यों नहीं वादा पूरा किया? उसने 2,000 रुपए पेंशन वृद्धावस्था आज से पहले 1200 रुपए दे दिए, 100 रुपए की चेक दिए गए हैं। हाँ, आज भी अभी पिछले दिनों जो अखबार में दिखाए गए फोटो आए हैं, चौपाल की चर्चा और स्टूडियो में बहस में थोड़ा सा अंतर होता है। ये आमने सामने ऐसे हो गए जैसे मैं बीच में बैठा ही नहीं हूँ। खैर नेता है, ये तो बातों के बतासे ही बांटेंगे। एक बात गोदारा साहब आपसे फिर शुरुआत करना चाहता हूँ, बड़ी नाकामयाबियां जो सरकार की हैं, जो मोदी सरकार की बड़ी नाकामयाबियां आप गिना दीजिए मुझे, आप भी तैयार रहिएगा। आज तक काला धन वापस लाने का कोई इन्होंने ना तो पब्लिक को, जनता को बताया कि हमने कितनी कार्रवाई की है, वो कब तक वापस आएगा, उसमें कितना समय लगेगा जी। वो शुरू से इन्होंने मुद्दा उठाया था, उसके पीछे इन्होंने चुनाव भी लड़ा है जी। हर अकाउंट में हम 15 लाख देंगे, बेशक काला धन वापस आएगा जरूर। तो उसके लिए आज भी उन्होंने कोई टाइम निर्धारित नहीं किया है। वो आज भी कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, काला धन वापस आएगा। आप बताएं सर। इन्होंने जो गोदारा जी ने बोला है ये बिल्कुल सच्चाई है। 15 लाख रुपए के लोग जो अकाउंट खोले गए थे, लोगों ने ये अकाउंट इसलिए खुलवाए थे कि शायद मोदी जी 15 लाख रुपए अकाउंट में भेजेंगे, इसलिए उन्होंने जो ना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था इस प्रोग्राम में और जल्दी अकाउंट खुलाए थे। लेकिन वो बेचारे जो उनकी जेब में थे 50-100 रुपए भी, वो भी बैंक में चला गया। इन्होंने पता लगा है मेरे को 15,000 करोड़ रुपए के आसपास इकट्ठा कर लिया अकाउंट खोल के। उस पैसे का बेनिफिट उद्योगपतियों को देंगे, और गरीब आदमी के पास जो पैसा था उसकी वो भी जेब खाली हो गई है, जो था वो भी खत्म हो गया है। ये 15 लाख रुपए मेरे को नहीं लगता कभी जिंदगी में आ पाएंगे। तो आपको सबसे बड़ा मुफ्त के 15 लाख चाहिए ही क्यों आप दोनों जनों को? मुफ्त के नहीं है, वो देश का पैसा है, देश का देश का आने का मतलब तो देश के ही काम आएगा ना। मेरा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, एक जने जवाब दे दीजिए। जेब में आने का मतलब तो देश के जेब में आने से है ना।
व्यक्ति विशेष को तो पैसा एक एक को मिलेगा नहीं। तो कोई एक बात, अगर देश का पैसा कहीं गया है, मोदी जी ने ये बोला था 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के अकाउंट में आ जाए, बोला था जी, ये बोला था। पहली बात तो किसी गरीब को ये नहीं कहा कि आप अपनी जेब से पैसे देके और जाके अकाउंट खुलवाओ। जी, सबसे पहली बात है जीरो बैलेंस अकाउंट है वो। जी, कोई पैसे का अकाउंट नहीं है और बिना कागज के। और एक गरीब आदमी जो खेती मजदूरी करता है, जो रिक्शा चलाता है, ऑटो चलाता है, उसको पहली बार ऐसा लगा है कि उसकी बैंक की सीढ़ी चढ़ने की हिम्मत बढ़ी है उसकी, कि बैंक तक जाने की। आज से पहले कभी गरीब आदमी बैंक की सीढ़ी चढ़ने में डरता था। जीरो बैलेंस वो अकाउंट था, उसके लिए कोई तो अगर उसमें उसमें तो उनका एक भी फायदा गिना दो, एक भी फायदा नहीं हुआ। बैंक में जाके ये फायदा हुआ है। बैंक वालों ने तो याद बोला है तुम्हारे को इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। और दूसरा रहा काले धन का। जी। काले धन पे अगर काले धन का कहा है तो सबसे पहले अगर कोई काम किया है मोदी जी ने तो सबसे पहले एसआईटी का गठन करके पहली काले कैबिनेट धन के ऊपर कार्रवाई, पहली कैबिनेट में अगर कोई प्रस्ताव पारित किया है तो वो काले धन पे किया है, एसआईटी का गठन किया है। आप लोगों ने और मैं एक बात और अमृत से जोड़ दूं आपके साथ, टाइम बाउंड नहीं दिया उसको, इस टाइम इतने टाइम। दूसरे देश के उसमें है बैंक, उसकी कुछ मर्यादाएं हैं। वो सारे काम एसआईटी का इसलिए गठन हुआ है कि वो इस प्रक्रिया को करेगी। वो जो वादे कर रहे हैं कि काला धन, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि काला धन 4 दिन में वापस ला के दे देंगे। उन्होंने ये भी कहा था 15 लाख रुपए हर एक के अकाउंट में आएगा, लेकिन बोला था अभी तो मोदी जी प्रधानमंत्री है, 4 साल हो रहे हैं, 4 साल 15 लाख के लिए इंतजार भी तो किया जा सकता है। 4 साल, एक साल में सारे काम, 60 साल में इतने काम आए, एक साल में हमारे से सारे काम। 60 साल में जितनी झूठे बोली गई उतनी एक साल में नहीं झूठ बोली गई जितनी इन्होंने झूठ बोली। नहीं बोले ना। आखिरी सवाल की ओर चल रहा हूँ। आपके लफ्ज बहुत बढ़िया कह रहे हैं। बीजेपी ने ज्यादा नहीं झूठ बोले, नहीं ज्यादा झूठ बोले हैं। बीजेपी ने ज्यादा झूठ बोल कर राजनीति। एक आखिरी कमेंट की ओर चलता हूँ, आखिरी कमेंट की ओर चलता हूँ। मेरे प्रोड्यूसर का फोन मेरे पास मैसेज आ गया कि समय की सीमा है। बातों की सीमा भले ही ना हो, समय की अपनी सीमा होती है। ओम दत्त जी, आखिरी कमेंट आपसे की तरफ से ले रहा हूं, एक एक कमेंट आपसे भी लूंगा। किस बात पे गर्व किया जाए कि वाकई बीजेपी काम कर रही है, आप गिना दीजिए बहुत जल्दी, विस्तार में मत जाइएगा। गर्व क्यों नहीं होना चाहिए? जी, जहां पे आप प्रधानमंत्री जन धन योजना की वो स्टार्ट की गई, उसके बाद अटल पेंशन योजना का वो किया गया, स्मार्ट सिटी, रोजगार, जितना देश के अंदर वो कर रहे हैं, गंगा सफाई अभियान, जितने कामों पे उन्होंने वो दिया है वो तुरंत वो काम स्टार्ट कर दिए हैं। गंगा अभियान के तहत आज ही कल ही देख लो, ऋषिकेश में हमारी बहन जी उमा भारती जी वहां पे गई हैं, सारा कुछ देख के आई हैं, चाहे ट्रीटमेंट प्लांट लगाना या कोई गंगा यमुना की सफाई, जितने भी काम दिए हैं उनके ऊपर हमें गर्व होना चाहिए। ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने उस पर, चाहे आप राष्ट्रीय राजमार्ग ले लो, देश के अंदर नदियों को जोड़ने की योजना ले लो, ये सारी योजनाएं हमारे ही समय में आगे बनी है और सभी योजनाओं पे काम स्टार्ट हो चुका है। जी। तो देश को इस पर गर्व होना चाहिए। मैं आपका प्रतिक्रिया? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। अब सवाल जवाब गंगा जो सफाई अभियान है ये पहले से चल रहा है, ये कांग्रेसी सरकार में कागजों में चलता था। इसमें क्या हुआ है, इसमें बजट बढ़ाया गया है और खाने का काम करेंगे। पहले इन्होंने खाया, अब आप लोग खाने का काम गंगा यमुना पे एक गंगा का मंत्रालय लेकिन पहली बार बनाया गया है। गंगा मंत्रालय लेकिन पहले किसी के अंडर तो था ना, मंत्रालय का अलग बना। अभियान से कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ पे आपने शुरुआत की है? आपकी प्रतिक्रिया में ये पूछ रहा था कि जो नाकामी, आप अपना समय इनसे सवाल पूछ के मत बर्बाद कीजिए, ये बता दीजिए कि किस बात से निराश इन्होंने लोगों को हर काम धंधा चौपट हो चुका है। चाहे किसी दुकान पर चले जाओ, बिल्कुल कोई कस्टमर नहीं है। चाहे किसी फैक्ट्री में चले जाओ, कोई काम नहीं है, फैक्ट्री बंद होने में लगी हुई है। और चाहे किसी बिजनेस पे जाओगे, किसी भी तरह के व्यापार पे जाओगे, सारे काम धंधे चौपट हो गए 1 साल के अंदर। और ऐसा लगता है अगर 1 साल ऐसे ही चल गया तो ये सन 1990 वाली 91-92 वाली पोजीशन आ जाएगी कि बेरोजगारी बढ़ेगी और देश को बहुत भारी नुकसान होगा। युवा रोडों पे आ जाएगा और दंगे प्रदर्शन होंगे और कोई भी ऐसी क्रांति आएगी जिसको, ये तो आपकी तैयारी भी है, आप ऐसे भी करने जा रहे हैं। नहीं, आप सड़कों में आपकी प्रतिक्रिया गोदारा साहब, आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया आपके लिए। कितनी स्मार्ट सिटी इन्होंने आज तक बनाई है, कहाँ पे काम चल रहा है? एक भी खाली, वो मैं फिर बोल रहा हूँ, इन्होंने खाली बोला गया है कि हमने स्मार्ट सिटी बनाएंगे, हर रेलवे स्टेशन को वाईफाई करेंगे
और गंगा सफाई अभियान वो 1 साल पहले भी वहीं था, आज भी वहीं का वहीं है। उसके लिए बीजेपी झूठ बोल के पब्लिक को बहलाए तो वो गलत बात है। वो आज भी स्टूडियो में बैठे मेरे मेहमान तीनों ही विशेष दल से हैं, तीनों ही बड़ी पार्टियों से, तीनों ही सत्ता का स्वाद चख चुके हैं। लेकिन आज सत्ता में आने के बाद किसकी क्या भाषा हो जाती है और सत्ता से उतर जाने के बाद क्या बोल बदल जाते हैं आप सुन रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है वो जनता है, वो सब जानती है। मोदी का विदेश भ्रमण क्या वाकई देश के लिए सौगातों का पिटारा खोलेगा? मोदी का दिन रात काम करना क्या वाकई देश की तरक्की को एक नई इबारत लिखेगा? मोदी का 12 से 13 घंटे का काम करना क्या एक नए प्रधानमंत्री की अवतार की शुरुआत है? या रात को 9 बजे भी किसी मंत्री के दफ्तर पर प्रधानमंत्री का फोन कर लेना कि मैं काम कर रहा हूं, तुम कहां हो? ये नई शुरुआत है या ये नई कहानी लिखने जा रही है? सवाल बहुत सारे हो सकते हैं, जवाब यही होगा कि तूने कम किया, मैंने ज्यादा किया। इस बहस और इस मुद्दे से उठते हुए मैं गोदारा साहब, आपने समय निकाला अपना, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रेम जी आप भी आए और बहस को आपने 4 चांद लगाया, मैं आपका भी धन्यवाद देना। और आपने बड़े मजबूती से 2 विरोधियों का जवाब दिया, आपका भी धन्यवाद ओमदत्त जी। तो आपने देखा कि पब्लिक के बीच में नेता क्या संदेश देना चाह रहे हैं, लेकिन क्या कहीं चुपके चुपके विकास आंख खोल रहा है या विकास अभी भी अंधेरे में अच्छे दिनों की तलाश कर रहा है? जानना आपको ही होगा। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबर 24। नमस्कार।
करते हो।